संतवाणी में आज सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर सुंदरदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुंदरदास, झूठो जग आरंभ ही कर रहे हैं, ये जगत झूठा है। जब संत जगत को झूठा कहते हैं, सपना कहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सृष्टि है ये झूठी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पेड़ पौधे तुम देख रहे हो, ये चांद तारे देख रहे हो, ये झूठे हैं, ये जीवन सारा जो फैला हुआ है ये झूठा है, इसकी बात नहीं कह रहे हैं। जगत का मतलब हुआ जो हमने संबंध बना रखे हैं, संबंधों का जाल बुना हुआ है और संबंधों में जो हमारा उलझाव है उसको संतों ने झूठा कहा है। झूठो जग ऐन सुन, कहते हैं कि ये मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से सुनो कि ये जो संबंधों का जाल है भाई, इसलिए हर व्यक्ति का जगत अलग अलग है। सबके लिए जगत एक ही नहीं है, सबका संसार अलग अलग है। किसी का संसार 1000 व्यक्तियों तक सीमित है, किसी का संसार 100 व्यक्तियों तक सीमित है। अर्थात जिनसे तुम इंटीमेटली रिलेशनशिप बना करके रखते हो, जिनसे तुम्हारा लेना देना है, वही तुम्हारा संसार है। और गजब की बात है, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है लेकिन हर व्यक्ति का संसार बस थोड़े लोगों तक सीमित है और उसी को सच माने हुए है। लेकिन संत हमें चेताते हैं कि झूठो जग ऐन सुन, इस बात को सुनो ठीक से। ये जो संबंधों का जाल तुमने बुन रखा है ये हकीकत नहीं है, यह तुम्हारा अपना बुना हुआ मकर जाला है, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत में जो संबंधों का जाल तुमने बुना हुआ है ये माया का जाल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई सत्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आध साखी यह, कहते हैं कि आधी साखी में, ये जो पूरा दोहा है उसके 1/4 जो भाग, जो उसका पहली पंक्ति है और एक दूसरी पंक्ति है, तो जो पहली पंक्ति है वो आधी साखी है और दूसरी पंक्ति मिलाकर पूरी साखी होती है। तो कहते हैं कि कबीर आधी साखिया कोटि ग्रंथ कर जान, करोड़ों ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है उसको तुम आधी साखी में मुझसे सुनो। क्या आधी साखी में करें? नाम सत्य जग झूठ है। नाम तत्व, ये ओंकार तत्व, ये जो अनाहत नाद है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो पूरी सृष्टि में यह जो गूंज है, कहते हैं नाम सत्य, ये सच्चा है, ये हकीकत है, इसका अस्तित्व है और जग झूठ है। और ये जो जगत जो तुमने संबंधों का जाल बिछाया हुआ है इसकी कोई शख्सियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और सूरत शब्द पहचान, लेकिन इसको कैसे जानोगे? ध्यान दो, वो जो शब्द की गूंज हो रही है उस पर ध्यान दो। फिर ध्यान दो ये कहाँ ये गूंज हो रही है, तो देखोगे ये भीतर अंतर आकाश में ये गूंज हो रही है। और जब उस गूंज को तुम जान लेते हो तो एक दिन ये भी जानते हो कि बाहर के आकाश में भी उसकी गूंज हो रही है। शब्द का विस्तार केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं है, शब्द का विस्तार तुम्हारे बाहर भी है। शब्द तो सर्वव्यापी है। कहते हैं सुंदरदास, झूठो जग ऐन सुन और नित्य गुरु बैन देखे। और कहते हैं कि कैसे जानोगे इस बात को? गुरु की बात को सुनो, गुरु के उपदेश को सुनो और उस पर मनन करो कि गुरु क्या कह रहा है। श्रवण हुआ कि तुमने ध्यान से सुना, और मनन क्या हुआ? अपने अनुभव के आधार पर उसको समझने की कोशिश करो। लोग क्या करते हैं, बुद्धि के तल पर समझने की कोशिश करते हैं, वो चिंतन है। चिंतन से बात नहीं बनेगी। जानकारी के आधार पर अगर तुम सोच विचार कर रहे हो तो चिंतन है। कोई संत नहीं कहता चिंतन करो, लेकिन मनन करने के लिए सभी कहते हैं। गुरु नानक देव जी जपजी साहब बार बार करें, मनने की गति कहीं नहीं जाई, मनने की गति कहीं नहीं जाई, मनन की गति नहीं की जा सकती। उसी बात को सुंदरदास कह रहे हैं कि गुरु जो कह रहा है अपने अनुभव, क्या मेरा अनुभव सपोर्ट कर रहा है? क्या मेरा भी अनुभव ऐसा ही नहीं है? तो मनन करो, उसको समझने की कोशिश करो अपने अनुभव के आधार पर। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं,
दरिया सांचा सूरमा असह शब्द की चोट। जो शूरवीर होता है, जो साधक शौर्य है जिसके पास, वो गुरु के उपदेश को, उसको, उसकी चोट को वो सहता है, वो तिलमिलाता नहीं है, वो भागता नहीं है, वो पीठ दिखा करके चला नहीं जाता है। लागत ही भाजे भरम, जैसे ही गुरु के उपदेश की चोट लगती है तुम्हारा सारा भ्रम विदा हो जाता है, और निकस जाए सब खोट, और फिर तुम्हारे भीतर जो कमी है, जो खोट है, वो सारी खोट दूर हो जाती है। कहते हैं सुंदरदास, आपने हूँ नैन तो अंध रहे जवानी में। कहते हैं कि ये जो जगत, जो जो संबंधों का जाल तुमने बिछा रखा है, ये झूठा जो विस्तार है, तुम इसके भ्रम में जीते हो। और इसका कारण क्या है? कारण क्या? सच्चाई तुम क्यों नहीं देख पाते? ये जवानी अंधी होती है। जवानी का जो एक नशा चढ़ता है, उस नशे में आदमी कुछ भी देख नहीं पाता, बिल्कुल अंधा हो जाता है और अपना ही मन का प्रोजेक्शन कुछ जगत पर बिछा के रखता है। उसके ही मन का विस्तार जो है वो जगत को वैसा ही वो देखता है। हकीकत में जग ऐसा नहीं है, लेकिन जवानी के नशे के कारण, यौवन के नशे में वो जगत की अपनी नज़र से ही वो देखने लगता है, वो बड़ा लुभावना लगता है जगत उसके लिए। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, बचपन में क्रीड़ा में उलझे, यौवन में तरुणी पर रीझे। बचपन में ऐसे ही खेल कूद। अब बच्चों का जगत क्या है? वो खेल कूद, जो खेल के उनके साथी है वही उनका जगत है। और फिर यौवन में तरुणी पर रीझे, जब जवान हुए तो तरुणी उसकी जगत हो जाती है, उसका संसार तरुणी हो जाती है। और बूढ़े हो चिंता में खींचे, और बूढ़े हो गए तो बूढ़ों का संसार वही है, वही नहीं है जो जवानी का संसार है। उनका अपना संसार है, अपनी चिंताएं हैं, बच्चों की चिंता है, धन की चिंता, नाना प्रकार की चिंता, वो चिंता ही उनका संसार है। तो कहते हैं कि बचपन में कीड़ा में उलझे, यौवन में तरुणी पर रिझे, आप बूढ़े हो चिंता में खींचे, और राम नाम रस कब पीजे। लेकिन अब तो बूढ़े हो गए, अब राम नाम का रस कब पियोगे? बचपन में तो खेल करते रहे, जवानी में तो तुम तरुणी, तुम्हारा संसार हो गई, और बुढ़ापे में तरह तरह की चिंताएं तुमने पाल ली। तो राम नाम रस, ये जो ओंकार का रस है, जो आत्मा का रस है, परमात्मा का रस है, इसको कब पियोगे? जो काल करो सो आज करो, गोविंद भजो गोविंद भजो। हम टालते जाते हैं, टालते टालते, जब वक्त था, जब स्वस्थ थे, स्वस्थ थी काया, तब भजन का अवसर था, उसको तो तुमने टाल दिया कि अभी क्या है, अभी कमाने खाने के दिन है, अभी भोग करने के दिन है, जब वक्त आएगा तब भजन कर लेंगे। और ऐसे ही ऐसे बुढ़ापा आ जाता है और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति नहीं होती है, रोग घेर लेते हैं तुमको कि तुम भजन कर सको। कहते हैं सुंदरदास, केते राव राजा रंक भय रहे और चले गए। तुमने देखा होगा कितने राजा, इतिहास पढ़ो, कितने राजा रानी आए और कितने रंक आए, राजा हुए, कुछ गरीब हुए, लेकिन न राजा रहा, न रानी रही, न कोई रंक रहा। सब जो भी आए इस संसार से एक दिन विदा हुए, भय रहे और चले गए, पैदा हुए और फिर चले गए। यही तो संसार है जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, गजरथ घोड़ा पाल की और सकल समाजा हो। कितने लोग आए, कितने हाथी थे, कितने रथ थे, कितने घोड़े थे, कितने पालकी थी, कितना बड़ा उनका समाज था, लेकिन एक दिन तजी चल जाएंगे रानी और राजा हो। लेकिन ये सब छोड़ करके, हाथी घोड़े और पालकी, खजाना, ये सब छोड़ करके ये जो जितने रानी और राजा यहाँ से चले गए और आगे भी चले जाएंगे। कहते हैं सुंदरदास, मिल गए धूल माही आए थे कहानी में। सब धूल में मिल गए, अब केवल कहानियों में उनका जिक्र आता है, वास्तव में हकीकत में तो अब वो मौजूद नहीं है। जिसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, मूछ मरोरत डोलई ऐठो फिरत ठठोल। कितने लोग थे, बड़ी लंबी लंबी मूछें, देखते हो राजाओं की तस्वीरों में देखते हैं, बड़ी लंबी लंबी मूछें होती हैं उनकी। मूछ मरोरत डोलई ऐठो फिरत ठठोल, और ऐसे ही ऐंठते हुए चला करते थे। लेकिन ढेरी हुए हैं राख की हरि बोलो हरि बोल, वो सब राख में बदल गए, एक दिन मर गए, चिता उनकी जली, राख की ढेर बस रह गई। इसलिए कह रहे हैं सुंदरता, अरे हरि बोलो, हरि का स्मरण करो,
गोविंद का भजन करो। माल मुलुक है गए घने कामिन करत कलोल। आज वो जिंदा थे तो कितनी संपत्ति थी, कितना राज था, पाट था, घोड़े थे, हाथी थे, लेकिन कामिन करत कलोल, और उनके महलों में कितनी रानियां रहा करती थी। और कतहूँ गए बिलाए के हरि बोलो हरि बोल। वो कहाँ चले गए? वो आज बिला गए, वो समाप्त हो गए। इसलिए हरि बोलो, इसलिए गोविंद भजो, गोविंद भजो। अरे मोटे मीर कहावतें करते बहुत डफोल, और बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े लड़ाके, बड़े बड़े सुरमा, बड़े डिंग मारते थे, जैसे पता नहीं कितनी ताकत है, कितना शौर्य है, कितना बल है। और मर्द गरद में मिल गए, हरि बोलो हरि बोल। और जितना मर्द बनते थे, जितना पौरुषीय ताकत दिखलाते थे, लेकिन हुआ क्या, वो सब धूल में मिल गए। इसलिए गोविंद भजो, गोविंद भजो, हरि बोलो हरि बोल। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर कहत अब ताहि न सूरत आवे। कहते हैं सुंदरदास कि ये सब तो तुमने देखा, ये सब तो तुमने कहानियों में पढ़ा, फिर भी तुमको ख्याल क्यों नहीं आता कि जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इतने ताकतवर लोग सब यहाँ से चले गए, तो एक दिन हमें भी जाना है। और फिर हम क्यों यहाँ पर अपने मन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इस संसार में इतना ज़्यादा आकर्षण, इतना ज़्यादा राग हम क्यों पैदा कर रहे हैं। कहते हैं सुंदरदास, चेते क्यों न मूढ़ चित लाए हृदयानी में। कहते इन बातों पर मनन करो और अपने हृदय में अपना इस बात को बिठा लो कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम गोविंद को जान लें, आत्मा को जान लें, संतों के पास उठें बैठें, संतों से सत्संग करें, उस परम सत्य को जान लें, ठान लें मन में कि जब तक हम जीवन के परम सत्य को नहीं जान लेते तब तक हम यहाँ संसार से विदा होने वाले नहीं हैं। इस संसार को प्रयोगशाला बना लो, ये सत्य की प्रयोगशाला, ये आत्मा की प्रयोगशाला, परमात्मा की प्रयोगशाला बना लो। इसको आनंद गीता में कभी हमने लिखा था, कितने सपने तुमने देखे बदले अब तक कितने साकी। कितने मदिरालय तुमने बदल लिए, कहाँ कहाँ तुम पीने गए, एक मदिरालय में नहीं मज़ा आया, एक साकी से नहीं मज़ा आया, किसी और मधुशाला में तुम गए, किसी और साकी के हाथों से पिया, पी कर क्या तुम तृप्त हुए, लेकिन क्या तुमको तृप्ति मिली मदिरालय बदलने से या साकी बदलने से? क्या तुमको पीने से तृप्ति मिल गई? पी कर क्या तुम तृप्त हुए? क्या प्यास न अब तक है बाकी? क्या अभी भी तुम प्यासे नहीं हो? टटोलो जरा अपने भीतर, क्या प्यास अभी है या नहीं है? तोड़ो सपनों का जाल अहो, हर क्षण नियराता काल अहो, जागरणम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं सुंदरदास, भूले जन दाव जात, लोह को सुताव जात। कहते हैं कि भूलो मत इस बात को, अवसर बीता जा रहा है, हर सांस के साथ जीवन का अवसर बीता जा रहा है। लोह को सुताव जात, अभी गर्म लोहा है, अभी रोटी सेंक लो, रोटी बनेगी, बाद में तो ताव चला जाएगा, फिर रोटी कैसे सेंकोगे। कहते हैं इस बात को दादू साहब कहते हैं, हरी हीरा देखत हीरे कौड़ी किन्हीं हाथ। कहते हैं दादू साहब, हरी हारे देखत हीरे, देखते देखते ही देखते गोविंद के तुम गोविंद को हारे जा रहे हो, परमात्मा को तुम हार रहे हो। और कौड़ी किन्हीं हाथ, किसके लिए? कौड़ियों के मोल तुम हीरा हार रहे हो। काच होता कंचन करी जाने, और कांच को तुमने सोना जान लिया और भूले हो रे भ्रम पास, और ऐसे ही भ्रम में तुम भूले चले जा रहे हो। कहते हैं सुंदरदास, आप जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में, जैसे बाढ़ का पानी आता है और जो नाव पानी से रक्षा करते हो, नाव खुद ही बह जाती है, ऐसे ही मनुष्य उस कभी जवानी के बाढ़ में, कभी बचपन की बाढ़ में, कभी बुढ़ापे की बाढ़ में ऐसे ही बहा चला जाता है और अवसर हाथ से प्रतिपल निकलता चला जाता है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, यह ममता अपनी जन जानी, आ धन जोबन सुतदारा। ये जो ममता का जाल ने तुमने बिछा करके रखा है, इन लोगों को, इन संबंधों को तुम अपना मत जानना। धन जोबन सुतदारा, किसी की ममता धन से लगी है, किसी की ममता यौवन से लगी है, किसी की ममता पुत्र से लगी है, किसी की ममता पत्नी से लगी है,
कहते हैं कि बालू के मंदिर विनस जाएंगे, झूठ हो करे पसारा ने रेनर। ये बालू के मंदिर की तरह, ये कच्ची दीवार की तरह ये एक दिन चरमरा करके गिर जाने वाला है। और झूठे करहु पसारा रेनर, ये तुम्हारा जो संबंधों का प्रसार है, संबंधों का जो विस्तार है, ये झूठा है, इसमें मत उलझना। ये जीवन एक महान अवसर है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भई परापत मानुख देवहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये महान अवसर है गोविंद से मिलन करने का। अब उसकी सोचो और इस तरह माया के जाल से मुक्त होकर गोविंद की ओर यात्रा शुरू करो। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।